पंजाब में तूफानी बारिश, कई जिंदगियां बहा ले गई। आंधी और तूफान से हादसात, 16 शहरी जान से गए, 92 अफराद जख्मी। पीटीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक अम्बात पोसीदा मकानात के गिरने और गैर महफूज मकामात पर हुई। फिरोजवाला में दीवार गिरने से 2 भाई मलबे तले आकर जाम बहक। सियालकोट में जहानिया में दीवारें और छतें गिरने से बच्चे समेत 5 अफराद दम तोड़ गए। लियार अहमदपुर सियाल में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद चल बसे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। दारुल हुकूमत की सड़कें यालाबारी से सफेद। तूफानी हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए, कई मकामात पर आरसी छतें उड़ गईं। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में तूफानी हवा और बारिश के बायस कैंटीन की छत जमी बोस। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, शदीद बारिश ने गर्मी को भगा दिया। इस्लामाबाद में 38 जबकि रावलपिंडी में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तर्जमान वासा के मुताबिक नाना लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। लाहौर में खराब मौसम के बायस प्रवाज हादसे से बाल बाल बच गई। निजी एयरलाइन के तैयारे ने रनवे को छुआ तो तूफान की जद में आ गया। शदीद हिचकोलों के बायस मुसाफिर खौफजदा कलमा तैयबा का वेट करते रहे। नामुनासिब मौसम पर तैयारे को वापस कराची मोड़ लिया गया। प्रवास में सवार 57 मुसाफिरों ने मजीद सफर करने से इनकार कर दिया। लाहौर में काली घटाओं के साथ ही अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश की एंट्री। गद्दाफी स्टेडियम के बाहर बने बूथ गिर गए। सर्च लाइट्स पोल भी जमीन पर आ गिरी। शहर में तूफानी हवाएं चलने से दरख्त गिर गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। आंधी के बायस लेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली गायब। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तूफानी हवाओं के बायस मोटरवे M2 ठोकर से कोट मोमिन तक बंद रखना पड़ा। मोटरवे M3 पर फैसपुर से दरखाना तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। गरजते बरसते बादल, गर्मी बैकफिट पर आ गई। जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी हवाओं के साथ रिमझिम। अटक में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बहावलपुर, खानीवाल, लिया, जंग और चिन्योट में रिमझिम। मरी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। एबटाबाद, नौशहरा, सवात, सवाबी समेत बालाई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मिंगोरा में शदीद बारिश और यालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। पेशावर में शदीद आंधी से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। फील्ड मार्शल मेजबान, शहबाज टीम मेहमान। आसिम मुनीर का सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज के एजाज में इशाइया। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया को आहनी दीवार करार दे दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने पर तारीफ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक सियासी क़यादत अफवाज पाकिस्तान की अज़म व कुर्बानी और कौम के हौसले को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने मार्का हक में सियासी क़यादत की दूरंदेशी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक की शिरकत। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स और वज़राए आला शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एयर और नेवल चीफ भी मदऊ। वज़ीर आज़म का सिफारती मिशन। शहबाज शरीफ आज से तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। 29 और 30 मई को दोशंबे में आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा आज़रबाईजान के हवाले से गुफ्तगू। दोनों जानिब से दो तरफ़ा अमूर पर भी बातचीत। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तानी सलामती कौंसिल में भारत की बची कुची इज्जत भी खाक में मिला दी। साइमा सलीम का सलामती कौंसिल की मुबासे में इज़हार ख्याल। कहा, भारत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की सरपरस्ती करता है। पहलगाम वाक़े पर गुमराह कुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया। भारत की जानिब से गोल मोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं तो आज़ादाना तहकीकात पर रज़ामंद होना चाहिए था। साइमा सलीम ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भी मोदी सरकार को शर्म दिलाई। कहा कि पानी जिंदगी है, जंग का हथियार नहीं। एंकर के तीखे सवालों पर शंकर फीके पड़ गए।
भारतीय वज़ीर ख़ारजा इंटरव्यू के दौरान राफेल और S-400 की तरह फेल। जंग बंदी में अमरीकी किरदार के सवाल पर सटपटा गए, जवाब के बजाय इधर उधर की बातें करते रहे। फिर दबे लफ्ज़ों में जंग बंदी के लिए अमरीका से राब्तों का एतराफ़, खलीजी ममालिक की मदद लेने का भी इंकशाफ। पहलगाम वाक़े के मुलज़िमों की गिरफ्तारी का सवाल आउट ऑफ सिलेबस साबित हुआ, बोले हमले के मुलज़िमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। पाकिस्तान ने 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीख तब्दील कर दी। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने तब्दीली रिपोर्ट का इजरा कर दिया। रिपोर्ट साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जारी की। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान ने भारत ही नहीं दुनिया भर के अंदाजे गलत साबित कर दिए। पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी मिली है। अलबत्ता पाक भारत जंग अब खारिज अज़ इम्कान है, क्योंकि खित्ते में दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका। पाकिस्तान मुतहरिक सिफारतकारी करे और जनूबी एशियाई ममालिक की जानिब एक स्ट्रेटेजिक समत बंदी की जाए। मुशाहिद हुसैन ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की पेशावराना महारत और तरबियत बढ़तरी की वजह बनी है। राफेल और इस्राइली ड्रोन गिराने के बाद अमरीका जंग बंदी कराने आया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत के मज़मूम मज़ाइम नाकाम बना दिए। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर कभी मज़म्मत नहीं की। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में फाइनल झड़प। PSL 10 की चैंपियन टीम का फैसला आज होगा। लाहौर को फ़खर जमान, मोहम्मद नईम और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग पर भरोसा, तो शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान बोलिंग कैंप में शामिल। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स का हसन नवाज, रैली रोसू, फहीम अशरफ और इब्रार अहमद पर इन्हिसार। लाहौर कलंदर्स ने 2022 और 23 में टाइटल जीता था। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 2019 में फाते रही थी। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली सरदारी आज PSL का फाइनल मैच देखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। IMF प्रोग्राम आवाम के रिलीफ प्रोग्राम को खाने लगा है। हुकूमत से बजट मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात पर इत्तफाक नहीं हो सका। वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ के इक़दामात पर एतराज़ात। मुतालिबा किया कि बजट में सस्ती बिजली देने के लिए इजाफी सब्सिडी ना दी जाए। सनती सार्फिन के लिए बिजली रेट कम करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। आइंदा माली साल बिजली के टैरिफ में बरवक्त इजाफा करना होगा। नेपरा समाही टैरिफ एडजस्टमेंट और माहाना FCA बरवक्त करने का पाबंद होगा। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए दिए गए प्लान पर अमल दरामद करना होगा। 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 252 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। ATC जज ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। जिन्ना हाउस हमला केस के 5 मुलजिमान फोत हो चुके। 9 मुलजिमान को इश्तहारी करार दे दिया गया। $10 अरब हर्जाना केस। वज़ीर आज़म से बानी के वकील की जरा। शहबाज शरीफ लाहौर की सेशन अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश। कमरा अदालत में मौजूद जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। जिरह के दौरान बानी के वकील ने कहा कि क्या ये दुरुस्त है कि आपने दावे में अखबारात को फरीक नहीं बनाया? क्या इसकी वजह यह है कि बानी PTI ने खुद अखबारात को बयान जारी नहीं किया था? वज़ीर आज़म ने कहा कि 28 अप्रैल 2017 को बानी ने परेड ग्राउंड में जलसा किया और अगले दिन अखबारात में खबर शाया हुई। वकील ने सवाल किया कि पानामा केस का फैसला क्या हुआ था? इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पानामा केस उनके खिलाफ नहीं था। मज़ीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। वकला कन्वेंशन का बानी PTI और सियासी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम कन्वेंशन का एलामिया। कहा, तमाम मसाइल का हल गुफ्तो शनीद के जरिए हल किया जाए। तमाम सियासी कारकुनों को मावराए आइन और कानून मिसिंग किया गया, इन्हें फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन में डाका डालने वालों को इस मुल्क में जमहूरियत कबूल नहीं। हमारे ऊपर झूठ पर मबनी निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया। इलेक्शन लूटने के बाद हमारी अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। हामिद खान बोले, हमारा अदालती निज़ाम बेईमानी होकर रह गया। हम पर फ़र्ज़ है आइन के लिए खड़े हो जाएं।
डीपोर्ट अफराद के गिर्द शिकंजा कसने लगा। बैरून मुल्क से बेदखल अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मोहसिन नकवी कहते हैं डीपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि डीपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। पासपोर्ट के क़वानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी का। स्पीकर सिंध असम्बली ओवैस कादिर शाह का वफाकी हुकूमत को खत। M6 मोटरवे मनसूबे को वफाकी बजट में शामिल करने का मुतालबा। लिखा, सिंध असम्बली M6 मनसूबे पर मुतअद्दिद करारदादें मंजूर कर चुकी। मनसूबा शुरू ना होने पर संजीदा खदशात हैं। मनसूबे की ताखीर से मौशी तरक्की और देही फलाह मुतासर हो रही है। सिंध के अवाम तरक्याती वादों की तकमील के मुंतज़िर हैं। शर्जील मेमन ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए इन एक्शन। सीनियर वजीर सिंध की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। गाड़ियों को जलाना मसले का हल नहीं, रोड ब्लॉक करके बदमाशी करने की किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे। मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाती है, 10 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का रोम में 5वां दौर। हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात तामीरी रहे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और दोनों मुल्कों को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है।